अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाजरीन। जम्मू कश्मीर के जो पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम थे वो एक बार फिर से जो है वो एक मुसीबत बोले एक तरह से उसमें जो है वो फंस गए हैं। और जो जल शक्ति डिपार्टमेंट के इंजीनियरिंग की पोस्ट जो जिसके लिए भी जो है एग्ज़ाम हो रहा था, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो रहा था, वो एग्ज़ाम जो है वो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने जो है वो कैंसिल कर दिया। और जो कॉन्ट्रैक्ट उस कंपनी को दिया था जिसका नाम एपटेक बताया गया है, जो एक टेंटेड कंपनी थी, उसमें जो है वो हाई कोर्ट के जो जस्टिस वसीम सादिक नरगाल साहब जो है, जो उनकी जजमेंट आई है, ये 48 पेज की जजमेंट है, बहुत बड़ी जजमेंट आई है। इसके मैं कुछ आपको पॉइंट्स बता दूं। जो वसीम सादिक नरगाल है, जस्टिस वसीम सादिक नरगाल जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के, उन्होंने जो है वो जो एग्जामिनेशन है सब इंस्पेक्टरी के और जो जेई जल शक्ति के थे उसको जो है वो कैंसिल कर दिया है और डायरेक्शन पास की है कि जो एक रिटायर्ड हाई कोर्ट जज है उससे जो है वो इंक्वायरी की जाए और जो कमेटी ने जो वायलेशन करके जो ये एग्रीमेंट दिया है उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए और एक इंक्वायरी की जाए। जो मैं बता दूं कि जो कॉन्ट्रैक्ट अवार्डिंग जो कंपनी जो है, जो कमेटी है, उसको जो है वो जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के जो चेयरमैन है, जो अध्यक्ष है, वो उसको हेड कर रहे थे। उसके अलावा उसमें एडिशनल सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी रैंक के ऑफिशियल्स हैं और साथ में उसमें जो है वो अकाउंट से रिलेटेड ऑफिशियल्स हैं। ये तकरीबन 1 दर्जन लोगों पर जो है वो कमेटी मुश्तमिल थी। लेकिन जो हाई कोर्ट की जो जजमेंट आई है उसमें ये साफ बताया गया है कि जो ये रेस्पोंडेंट नंबर 2 है, जिसको रेस्पोंडेंट नंबर 1 ने कॉन्ट्रैक्ट अलॉट किया है, ये एक मैलाफाइड इंटेंशन थी और इसकी जो है वो सही जो है वो इंटेंशन नहीं थी। इसलिए जो है वो हाई कोर्ट ने जो है वो इस कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो कैंसिल कर दिया। मैं आपको बता दूं कि जो ये पिटीशन जो है विंकल शर्मा जो है उन्होंने फाइल की थी और उसके साथ कुछ और लोग थे। और जो विंकल शर्मा ने जो अभिषेक गुप्ता है एडवोकेट, उनके जरिए जो है ये हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की थी जिस पर कुछ दिन पहले जो है वो डिसीजन जो है वो रिजर्व किया गया था। लेकिन आज जो बताया गया है कि जो एग्जाम है वो कैंसिल हुए हैं और आज के बाद जो आगे एग्जाम होंगे इसके वो बिल्कुल भी नहीं होंगे। मैं आपको बता दूं सरकार की तरफ से 3 सीनियर एडवोकेट्स जो है वो इस केस को जो है वो प्ली कर रहे थे, जिसमें डिप्टी एडवोकेट जनरल राहुल शर्मा, मिस्टर अभिनव शर्मा जो सीनियर एडवोकेट है, इसके अलावा जो है सिद्धांत गुप्ता जो है एडवोकेट, वो भी जो है वो रेस्पोंडेंट नंबर 1 और रेस्पोंडेंट नंबर 2 की तरफ से जो है वो इस केस को जो है वो प्ली कर रहे थे। जो आज हाई कोर्ट ने जो है एग्जाम्स कैंसिल किए जो सब इंस्पेक्टरी के और जो जल शक्ति के जेई के लिए हो रही थी। मैं आपको बता दूं कि पिछले कुछ महीने पहले जो है वो सीबीआई ने जो है वो एक एफआईआर लगाई थी जिसमें अभी तक दर्जनों लोग जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं। जो स्कैंडल हुआ था एग्जाम में हमने देखा जिसमें करोड़ों रुपए जो है वो चले थे और जो कंपनी उस एग्जाम को ले रही थी वो कंपनी जो है वो मिली थी जिन्होंने पेपर को लीक किया था। लेकिन हमने आपको पिछले जो है वो अपडेट्स में भी ये बताया था कि हम जो ये किस तरह से वो खबर बाहर आई थी कि जो पेपर लीक हुआ था, ये जो नेक्सस है ये ऑल ओवर इंडिया चलता है, जिसमें मैं बता दूं कि जिस कैंडिडेट को जो है वो पैसे लेते हैं ये उसको अपने पास रखते हैं, उसको आधा घंटा जब एग्जाम को होता है उसको सेंटर के बाहर छोड़ते हैं। तो जम्मू कश्मीर के एग्जाम में सिर्फ एक गलती ये हो गई कि वो उनको एक दिन पहले छोड़ गए और जिन लोगों ने ये पेपर खरीदा था उन्होंने जो है वो पैसा अपना रिकवर करने के लिए उसको अपने दोस्तों में भेजा, जिसकी वजह से ये जो है एक्सपोज हुआ। हम उस पर कभी और जो है वो डिस्कस करेंगे। मैं आपको बता दूं कि ये जो बताया गया है जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, इसमें जो जिस कंपनी को जो है ये दिया गया है वो जो है वो काफ़ी जगह जो है वो ब्लैक लिस्टेड है। असम में वो ब्लैक लिस्टेड है और भी बाकी जगह जो है वो ब्लैक लिस्टेड है। राजस्थान में जो है वो ब्लैक लिस्टेड है। जैसा कि मैंने बताया कि ये 48 पेज की जो है वो जजमेंट है। इसमें जो है वो पिछले दिनों सीबीआई ने जो मैं बता रहा हूँ कि उसमें जो है वो केस भी किया है और ब्लैक लिस्टेड एजेंसी जो है वो उसको जो है वो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। इसमें मैं बता दूं कि जो पेटिशनर है उसने ये फाइल किया है कि जो ये कॉन्ट्रैक्ट अवार्डिंग कंपनी है उन्होंने जानबूझकर जो है वो इसमें जो है वो मॉडिफिकेशन की और सिर्फ एक ऐसे न्यूज़पेपर को जो है वो कोरिजेंडम जो है वो पब्लिश करवाया है जिसकी सर्कुलेशन जम्मू कश्मीर में बिल्कुल भी नहीं है, जिससे ये साबित होता है कि ये एक मैलाफाइड इंटेंशन थी। मैं आपको बता दूं कि
जो पेटिशनर है उसने जो है वो जो एनआईटी जो 5 सितंबर 2022 को इशू की गई थी उसके हवाले से भी जो है वो काफ़ी चीज़ें जो है बताई गई। जो वेबसाइट jktenders.gov.in है उसमें भी जो है टेंडरिंग के वक्त काफ़ी लैप्सेस पाए गए जो कोर्ट में जो है वो प्ली किया गया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो ये काफ़ी बड़ी जजमेंट है, इसमें जो है वो बता दूं लाइक द पेटिशनर रेस्पोंडेंट नंबर 2 हैज ऑलरेडी बीन इन्वॉल्वड इन वेरियस माल प्रैक्टिसेस irregularities and has been blacklisted by the यूपी पावर कारपोरेशन लिमिटेड। जो यूपी पावर कारपोरेशन लिमिटेड के इन्होंने एग्जाम किए थे वहां पर भी जो है ये ब्लैक लिस्टेड है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की जो एग्जाम हुए थे वहां पर भी ये ब्लैक लिस्टेड है, जबकि वो एग्जाम्स बाद में कैंसिल करने पड़े थे। जिस तरह से जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने जो है वो एग्जाम जो है वो कैंसिल किए थे। इसके अलावा मैं बता दूं कि इसमें काफ़ी जजमेंट्स जो है वो दी गई हैं, उनके हवाले से दिए गए। जो MS एप्टेक लिमिटेड है जो बताया गया है जो कोर्ट में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो जजमेंट है जो 7/8/2019 की है वो भी पेटिशनर के एडवोकेट ने जो है वो प्ली की है। इसमें जो वहाँ पर जो है वो आई हुई है उसके खिलाफ जहाँ इसकी जो है वो करप्शन में जो है वो इन्वॉल्वमेंट थी, डिस्क्वालिफिकेशन किया गया है। इनको 28/8/2020 को जो कि कोर्ट के आर्डर में डेट लिखी गई है। मैं आपको इसमें कुछ ऑपरेटिव पार्ट बताता हूँ जो कहा गया है। इसमें ऑपरेटिव पार्ट जो है जो कंक्लूजन है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये 48 पेज की जो है वो जजमेंट है। और जो यूपी जल निगम रिक्रूटमेंट स्कीम में भी जो है एप्टेक को 2016 में हायर किया गया था, फिर वहाँ पर भी जो है वो इसके कुछ दांतलियाँ चली। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल यूपी SCL अगस्त 2000 में एप्टेक कंडक्ट एग्जाम्स ऑफ आसाम इरीगेशन डिपार्टमेंट इरेगुलरिटीज फोन कोर्ट स्टे द रिजल्ट। उसके बाद जो है 2022 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो इनके अवार्ड को जो है वो एलिगेशन ऑफ इरेगुलरिटीज लगाई एग्जाम में, वो वहाँ पर भी उस पर जजमेंट्स आई हैं। जो कोर्ट बोलता है जब इन्होंने बाकियों को भी सुना, उनको ओरिजिनल फाइल जो है वो पेश करने के लिए बताया गया। जब ओरिजिनल फाइल जो है वो पेश की गई उसमें जो है वो लैप्सेस पाए गए, जिसके बेस पर जो है वो कोर्ट ने जो है वो इस आर्डर को जो है कैंसिल किया। मैं अब आपको ऑपरेटिव पार्ट जो कंक्लूजन पार्ट है इसका बता दूं। जो ये तकरीबन 78 पॉइंट्स है, मैं आपको बता दूं कि जो 76 पॉइंट जो 75 नंबर का जो पॉइंट है जो कंक्लूजन है उस पर जो है वो लिखा गया है 74 और 75 कि कीपिंग इन व्यू आप जो इसके पाए गए हैं उसके तहत जो है वो इस एग्जाम्स को जो है वो कैंसिल किया जाता है। और जो यहाँ पर जहाँ पर भी है उसको जो है कैंसिल करके जो है जिस स्टेज पर भी है इसको जो है वो एज ऑन डेट जो है वो कैंसिल कर दिया एग्जाम को। द गवर्नमेंट इज हियर बाय डायरेक्टेड, गवर्नमेंट को डायरेक्शन दी गई है टू कंस्टिट्यूट ए हाई लेवल कमिटी हेडेड बाय नॉट लेस देन ए रिटायर्ड हाई कोर्ट जज। जो हाई कोर्ट जज रिटायर के होंगे उनके नीचे नहीं होना चाहिए, इनको इंक्वायरी करनी चाहिए। कंडक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड पर जो है वो सीधे यहाँ पर जो है वो शक के घेरे में है और उन पर एक तरह से इल्जाम लगाया गया है हाई कोर्ट की इस जजमेंट में कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इंक्वायरी की जाए फॉर देयर ब्रेजन इरेगुलरिटीज इलेगिटीज इन चेंजिंग द टर्म्स कंडीशन ऑफ द टेंडर। जो टर्म्स और कंडीशन जो टेंडर की चेंज की है उसके लिए जो है उनको इंक्वायर किया जाए। आल्सो टू व्हाट वेड विद देम टू अवार्ड टू कंट्रैक्ट द कंडक्ट एन एग्जाम बाय एन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच हैज बीन previously facilitated malpractice in public examination and accordingly appropriate action be initiated against those found guilty। यानी कि इन्होंने किस तरह से एक ऐसी कंपनी को जो है वो कंट्रैक्ट दिया है जो बिल्कुल माल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व है और इसमें जो है कार्रवाई की जाए उन लोगों के खिलाफ जो इसमें मुलविस पाए गए। 76 जो पॉइंट है इसका फर्दर आई वुड लाइक टू से डेट बाय इट्स ओन एक्ट ऑफ कमीशन एंड कमीशन द फंक्शनिंग ऑफ जेके सर्विस सिलेक्शन बोर्ड डज नॉट इंस्पायर कॉन्फिडेंस इन होल्डिंग पब्लिक एग्जामिनेशन। इट इज बिकम इनकम्बेंट ऑन ऑल स्टेक होल्डर्स टू रिव्यू द फंक्शनिंग ऑफ द बोर्ड। बोलते हैं कि जितने भी स्टेक होल्डर है उसमें उनको जो है वो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से एक तरह से विश्वास उठ गया है और वो चाहते हैं कि जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है उसको जो है वो रिकंस्टिट्यूट किया जाए, उसकी फंक्शनिंग को जो है वो रिव्यू किया जाए और उसको जो है वो देखा जाए। इसके साथ ही जो है वो इसको जो है वो कंसाइन टू रिकॉर्ड किया गया द कैविट शैल बी स्टेट डिस्चार्ज। जितनी भी कैविट्स है मैं कुल मिलाकर बता दूं कि इसका जो निचोड़ ये है कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड पर जो है वो कोर्ट को भी नहीं विश्वास है, पेटिशनर को भी विश्वास नहीं है। और यहाँ तक कि इसमें यह भी बताया गया है कि जो लोग इससे मुतासिर हुए थे वो चेयरमैन के पास पर्सनली भी गए हैं, उनसे मिले भी और बोला है कि इस कंपनी को जो है वो कंट्रैक्ट ना दे, कंट्रैक्ट ऐसी कंपनी को दे जो इसमें जो है वो अच्छी तरह से एग्जाम कर सकेगा। हालांकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट काफ़ी जगह शिफ्ट हुए हैं लेकिन यहाँ पर भी हुआ है। और कुल मिलाकर अभी की जो ये सबसे बड़ी खबर है कि कोर्ट
ने जो है वो इस एग्ज़ाम को जो है जेई और सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम को जो है वो कैंसिल किया है। साथ में जो है वो जज के ज़रिए जो है वो रिटायर्ड जज के ज़रिए इंक्वायरी कमेटी कंस्टिट्यूट करने की बात की गई। जो गिल्टी हैं उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। ये जो है वो आज की जजमेंट है। इस पर कोई भी और आगे की टिप्पणी आएगी हम आपको उसके बारे में बताएंगे। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।